हर जगह पेटीएम आपका, फिर गूगल पे, यही सब चल रहा है। इवन तो आप सब्जी लेने जाइए, वो सब्जी वाला भी कहता है आपके पास 5 रुपया नहीं है, चलिए गूगल कर दीजिए। रेगुलर जो हम घरेलू खर्च करते हैं, हम रोज के खर्च करते हैं, उसका भी, उसके ऊपर भी हमें नजर रखनी बहुत जरूरी है। दोस्तों ऐसा होता है ना कि हम घरेलू खर्च कर रहे हैं, हाँ हाँ करते हैं, और रेगुलर खर्च कर रहे हैं, और हम सोचते हैं ये रोज तो कर रहे हैं तो इसमें क्या मतलब हमें लिखने या पढ़ने की जरूरत है या कैलकुलेशन करने की जरूरत है, ये तो हमारा रोज का नियम है, हम करते भी हैं ये काम। लेकिन पता है कभी कभी इसी सब चीजों को अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारे पैसे जो हैं वो टिकते नहीं हमारे पास, और हमें समझ में नहीं आता है कि हमने पैसे तो कहाँ खर्च हो गए, हमने कुछ नया किया ही नहीं। ये आता है ना दिमाग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसे बचाने के लिए हमें कुछ जो हमारे नियम होते हैं, हमारी जो आदतें होती हैं, उस पर भी विशेषकर हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, अब आदतें जो होती हैं, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिए हैं कि आदत हमें कैसे डेवलप करना है, या ये आदत कैसे लग जाती है ये पता भी नहीं चलता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो है ये, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत भी देती है, धीरे 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 हम हैबिचुअल हो जाते हैं इन आदतों की, और अपना काम, अपना पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नया साल आ गया है तो हमने नया लक्ष्य भी बनाया होगा, हमने कुछ सोचा भी होगा, हमने गोल भी बनाया होगा, और मैंने तो बनाया है, और मुझे पता है कि आप लोगों ने भी बनाया है, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, आप लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारा ये गोल है तो क्या कंप्लीट होगा कि नहीं। देखिए, गोल अगर हमने बनाया है ना, तो उसे कंप्लीट करने का, वो जो है उसको फिनिश करने का, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और हर इंसान जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ सोचता ही है। तो मान लीजिए आपके काम के ही क्षेत्र में, या फिर आपके पैसे बचाने के क्षेत्र में, या पैसे कमाने के क्षेत्र में आपने जो भी लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य को एक बार लिखिए। दोस्तों मेरे कहने पे उस लक्ष्य को एक बार लिखिए, ताकि आपको ये पता रहेगा कि हमारा इस साल का क्या गोल है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि इस साल में अब जैसे 12 महीने हुए, तो 12 महीने के लिए हमने एक सिंपल सा गोल लिख लिया है, जो भी गोल लिख लिया है। अब उसको डिवाइड कीजिए कि हमें एक मंथ में इस गोल तक पहुंचने के लिए कितना काम करना होगा, कितना पैसा बचाना होगा, कितना पैसा कमाना होगा, ये सारा कुछ दिमाग में आता है। दोस्तों अगर हम अपने काम को या अपने पैसे को 12 में डिवाइड करते हैं ना, तो उसके बाद से ये काम करना इजी हो जाता है। देखिए ऐसे भी एक सिंपल ये एक नियम है कि अगर कोई काम आपको बहुत बड़ा लगे ना, तो उसको टुकड़े टुकड़े में बांट करके 4 या 5 हिस्से में कर लीजिए। 4-5 हिस्से करने के बाद आपको काम का बर्डन आपके सर पे नहीं आएगा, क्योंकि वो तो डिवाइड हो गया 12 पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने ये सोच रखा है कि हमारा एक साल में, अभी तो हमने 50,000 का ही टारगेट बना रखा है, और जो हम कंटिन्यू उसमें काम किए जा रहे हैं, हमने 52 वीक का हमने सेविंग चैलेंज बनाया, फिर हमने दिसंबर का सेविंग चैलेंज बनाया, फिर हमने जनवरी का सेविंग चैलेंज बनाया, और सारी बहनें जो है वो मेरे साथ कर भी रही हैं इन सेविंग चैलेंजों को। और अभी हम जो है थोड़े कुछ दिनों के बाद हम फरवरी का भी सेविंग चैलेंज लेंगे। तो ये सारा कुछ मिला के हमने टारगेट बनाया है कि 50,000 हमारा मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये 50,000 जो है, ये अगर मान लीजिए कि 55, 60, 65 ऐसे करके अगर बढ़ जाता है, तो कितनी खुशी होगी। इसी को तो कहते हैं अनएक्सपेक्टेड खुशी। लेकिन मान लीजिए कि हमने 50,000 का बनाया, और अगर हमारे पास 30,000 ही हो पाए, तो हम कहाँ से कर पाएंगे, मतलब हमें कैसा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो कुछ ज्यादा था। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सबसे पहले चीज कि आप गोल निर्धारित कीजिए, और जब आपके पास एक बार गोल निर्धारित हो जाएगा, एक बार जब आपका लक्ष्य पता चल जाएगा, तो आपको साथ के साथ डायरेक्शन जो है वो बनने लगेगा। ये बात मेरी बिल्कुल सही है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ। गोल बनाया तो उस गोल को हमने कंप्लीट भी किया है, बहुत अच्छी मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो इन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, सबसे पहली चीज
कि आप अपना एक गोल फिक्स कीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, जो मैंने अक्सर कहा है कि जब हमने लिस्ट बनाई तो उस लिस्ट को हमें चेक भी करना है। चेक हम पहले मंथ में ही कर सकते हैं कि हमारा ये चीज का एक्सपेंसेस था, इतना ही हुआ है या उससे ज्यादा हुआ है। अगर उससे ज्यादा हुआ है तो हमने कहाँ कितने खर्च किए हैं ये हमें पता होना चाहिए। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि कमाने के टाइम में हम इतने ज्यादा मतलब बिजी हो जाते हैं, इतना हमें काम रहता है ना कि हम सोचते भी नहीं है कि आज हमारा कहाँ से पैसा आया या आज हमको इसने पैसे दिए कि नहीं दिए, क्योंकि हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता। ये सभी बहनों के साथ होता है और सभी अग्री हैं इस बात पे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बजट बना के बीच बीच में चेक करते रहें कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये चेकिंग कैसे होगा, जब हम उसे लिख के रखेंगे, जब हम उसका लिस्ट जो है वो हमारा मतलब कंप्यूटर हो या फिर हमारा मैनुअल हो, हम उसे तैयार करके रख रहे हैं। तीसरी चीज जो मतलब पैसों से रिलेटेड है और कैश से रिलेटेड है, कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि देखिए आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हर जगह पेटीएम आपका फिर गूगल पे यही सब चल रहा है। इवन तो आप सब्जी लेने जाइए, वो सब्जी वाला भी कहता है आपके पास 5 रुपया नहीं है, चलिए गूगल कर दीजिए, वो भी ऐसा कहता है और हम लगे हुए हैं होड़ में। लेकिन कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हमारा सारा खर्च निकल जाता है, मतलब फीस, हमारा रेंट, हमारा बिजली का, ये सब कुछ निकल जाता है, फिर भी हमें 1 या 2 हज़ार रुपए हर मंथ में कैश के रूप में रखना ही है घर में। देखिए ये डिपेंड करता है कि वो पैसा आपका खर्च होता है या आपके पास रह जाता है। लेकिन अगर 2 हज़ार रुपए भी हम घर में रखते हैं और अगर मान लीजिए कि हम शॉपिंग करने के लिए जैसे वेजिटेबल शॉपिंग या फिर फ्रूट से शॉपिंग करने जा रहे हैं, और उस समय अगर उन पैसों को रख लेंगे ना अपने पास, जो हमारे पास कैश पैसे हैं, तो हमें एक चीज पता चलेगा, एक आदत हमें पता चलेगी कि जैसे हम अगर पैसे खर्च करेंगे कहीं, तो हमारा जो फीलिंग है ना वो उन पैसों के साथ जुड़ गया है, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा देने में। या हम यहाँ पे सोच विचार कर सकते हैं कि इतना का इतना रुपया हो रहा है तो हम लें या ना लें। लेकिन अगर हमारे पास हम मतलब कैश नहीं है और हम कार्ड के बदौलत कहीं किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो वहां हमारे पैसे डेफिनेटली खर्च होंगे। हम चाहेंगे कि हम पैसे कम खर्चें, लेकिन हमारे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, क्रेडिट कार्ड है। और एक चीज, क्रेडिट कार्ड जो होता है उससे स्कोर भी मिलता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन स्कोर उन्हीं को मिलता है ना जिनके ऊपर किसी तरह का लोन नहीं है। और लोन जो होता है ये इंसान को डुबो मारता है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि इस चीज का हमें ध्यान देना है और ढेरों सारे पैसे बचाने हैं। बचाने इतने हैं पैसे कि हमें समाज में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हमें हमारा आत्मविश्वास चाहिए और उस आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए हमारे पास पैसे होने ही चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।